अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हमजा शेख क्वालिटी कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं वो सारे सवालात और उनके जवाबात देने की कोशिश करूँगा जो डीमोटिवेटेड लोग करते हैं। जैसे कि वो बात ये करते हैं कि उसने जो ब्रांड स्टार्ट किया था, जिन जो बिलीनियर लोग हैं उन्होंने 20 साल पहले स्टार्ट किया था। आज के दौर में और उस दौर में बहुत फ़र्क है। उस टाइम पे पैसे की वैल्यू थी, उस टाइम के ऊपर ब्रांड बनाना आसान था, उस टाइम पे प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ कम थी, उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीद ली थी और आज जो है वो बने हुए हैं। आज के दौर में कंपटीशन बहुत है, उस दौर में कंपटीशन नहीं था। या फिर आगे चलें, उसके पास तो पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। उनके पास तो लोग वसाइल होते हैं, मतलब इस तरीके की बातें कि हमारे पास पैसे की वैल्यू नहीं है, हमारे पास रास्ते नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो आज मैं कोशिश करता हूँ इस सारे सवालात और उनके जवाबात क्लियर करने की। देखिए जी, अगर 20 साल पहले कोई बंदा ब्रांड स्टार्ट कर रहा था तो उसको फॉर्मुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट तैयार करनी है, कुछ भी करना है तो बहुत मुश्किल तरीन काम था आज से 20 साल पहले प्रोडक्ट को डेवलप करना। आज आपकी फिंगर टिप के ऊपर है, टक 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 दो इंटर करेंगे आपके सामने खुल के आया था, गूगल आपको बताया था फॉर्मुलेशन का, हर चीज़ का। आपको कुछ भी आपको स्टार्ट करना है, आपको आइडियाज़ चाहिए, चैट जीपीटी किया, अपने आइडियाज़ आ गए। मतलब फिंगर टिप्स के ऊपर सारी चीज़ें। उस टाइम पे प्रॉपर्टी बहुत सस्ती थी, आज प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। लिटरली उस टाइम पे प्रॉपर्टी बाय करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम था। आज प्रॉपर्टी बाय करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उस टाइम पे था। मतलब इस टाइम के ऊपर आप मार्केटिंग, उस टाइम पे मार्केटिंग जो है सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी। आज मार्केटिंग से मैं सैकड़ों ऐसे ब्रांड बिल्ड होते हुए दिखा दूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की मदद से वो मार्केट में बाद में आए, पहले वो डिजिटल मार्केटिंग की मदद से वो ब्रांड्स बन गए। और आज वो कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज थे। जितने रिसोर्सेज आज हैं उतने रिसोर्सेज पहले बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा, कंपटीशन की अगर बात करें, पाकिस्तान तकरीबन पाँचवीं आबादी के लिहाज से पाँचवा मुल्क है तकरीबन ना। और अगर आप देखें, अगर 22 करोड़ या 24 करोड़ यहाँ पे आवाम है, तो आप जो भी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, आप एक लिस्ट निकाल लें कि कितने ब्रांड्स हैं और कितने आपके कॉम्पिटिटर हैं और कितनी ये डिमांड कितनी है। अगर मिसाल ले ले, आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट बना रहे हैं या होम डेकोर प्रोडक्ट बना रहे हैं या आप खाने पीने का कोई आइटम, चिप्स, पापड़ या वॉट एवर कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी आपके पास आइडिया आता है कि मैंने ये आइडिया मेरा ये आइडिया और मैं ये बना के मार्केट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप एक लिस्ट बनाएं, देखें आपके कॉम्पिटिटर कितने हैं। अगर 500 कॉम्पिटिटर हैं, मिसाल है आपके, और आपकी मार्केट साइज़ 22 करोड़ है और इफेक्ट वो 22 करोड़ को करना है, तो यकीन करें 500 कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। अगर 501 हो जाएंगे ना वो कंप्यूटर, तो किसी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, आप ये कहते हैं कि जी मुझसे क्यों लेगा वो? बहुत सारे लोग नई से नई चीज़ ट्राई करने के आदी होते हैं, वो आपसे ज़रूर लेगा अगर आपको ये बिलीव है कि मुझसे लेगा। अगर आप ये बिलीव रखते हैं कि मुझसे क्यों लेगा, मुझसे तो नहीं लेगा, तो वो आपसे नहीं लेगा। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आप कहते हैं यार 500 प्रीवियस ब्रांड्स का भी तो ले रहा है ना, तो मेरा भी ले लेगा। मतलब एक आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कभी मार्केट में बहुत सारे अभी रिसेंटली 2-4 सालों में ब्रांड बिल्ड होते हुए देख रहा हूँ और वो इतने बड़े पाकिस्तान के टॉप क्लास ब्रांड्स बन गए हैं कि जिसकी कुछ हद नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि जी ये तो सेलिब्रिटी से मार्केटिंग करवाई है, इनके पास तो रिसोर्सेज थे। देखिए जी, अगर आप जैसे ही मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और आपके प्रोडक्ट में दम होता है, आपका वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, तो आपके पास आगे पीछे से लोग आ जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने लग जाएंगी कि हम पैसा लगाना चाहते हैं, हम पैसा लगाना चाहते हैं। ये जितने भी ब्रांड्स ऊपर आए हैं उन्होंने इन्वेस्टर्स की मदद ली है, और इन्वेस्टर का काम होता है कि पैसा लगा के प्रॉफिट कमाना। सही है। अगर आपने भी अपना ब्रांड बिल्ड किया तो आपके पास भी वो लोग आ जाएंगे जो कि दूसरों के पास गए। तो अपॉर्चुनिटीज़ जब तक आप क्रिएट नहीं होंगी, जब तक आप खुद अपना एक स्टेप नहीं लेते। अच्छा, एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ, आप ये देखें कि आप कहते हैं कि जी सारे काम बेकार हैं,
पहले अच्छे थे, अब सारे बेकार हैं, सब पे कंपटीशन आ गया। मैं एक सवाल ये करूँगा कि आप ये बताइए कि एक लिस्ट बना लीजिए कि आपने ये काम किया इसमें फ़ेल हुआ, ये काम किया इसमें फ़ेल हुआ, ये काम किया इसमें फ़ेल हुआ, या कि आपने कोई काम किया ही नहीं और फेलियर ही फेलियर आपके जहन में। आप ये दोनों में से ये कॉम्पिटिट कीजिएगा, चेक कीजिएगा आप कि आपने कोई काम स्टार्ट किया या आपने बग़ैर काम किए ही सारे फैसले कर लिए कि सारे काम बेकार हैं और सब कुछ जो है ना तबाह बर्बाद हो गया। अगर आपने कुछ किया है और फेलियर हैं आपके पास तो बनता है, और फिर फेलियर्स में भी आपको पता होगा कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से आप फेल हुए हैं। एक फेलियर को पता होता है, फिर वो दोबारा ट्राई करता है, दोबारा ट्राई करता है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं उनको आप अगर मौका मिले, क्योंकि मैं तो बड़े अच्छे माशाल्लाह से ब्रांड्स के साथ बैठता हूँ, उठता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आपकी जर्नी क्या है, किस तरीके से आप आज पहुँचे, तो वो यही बताते हैं कि मैंने एक स्टार्ट किया फिर फेल हुआ, दूसरा स्टार्टअप किया फिर फेल हुआ, तीसरा स्टार्टअप किया फिर फेल हुआ। मतलब ये कि वो स्टार्टअप्स करते रहे और फेल होते रहे, फिर एक प्रोडक्ट जाके ऐसी लगी और वो उसने जो है ना दिन चौगनी रात जो भी एक मिसाल है, मतलब वो रातों रात जो है ना वो ग्रो करती रही प्रोडक्ट। तो वो आपको ट्राई बार बार करनी पड़ती है, हिम्मत लेनी पड़ती है, करना पड़ता है, कोशिशें करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं। बेसिकली बात यह है कि आपके पास इतने वसाइल तो हैं कि आप एक कुछ थोड़ा बहुत स्टार्ट करते रहें, लेकिन आप डरते हैं, आपके अंदर एक डर है कि मैं स्टार्ट करूँगा तो ये पैसा डूब जाएगा। तो अगर आप वो डर निकाल दें अपने पास से और आप उसी को ही ट्राई करें, आपको थोड़ा सा इनकम जनरेट हो, फिर आपको मज़े लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि अच्छा ये, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जितना मंथली सैलरी अभी आपकी है, इनकम है, वो आप एक दिन में उससे डबल कमा रहे होंगे। मिसाल अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक दिन में 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मुझे अंदाज़ा है कि इस तरीके के पाकिस्तान में ये ज़्यादा दूर नहीं जाए तो यहीं पे ही मौजूद हैं ऐसे लोग जो कि एक ही दिन में 4-4 लाख रुपए महीना भी डेली भी कमा रहे हैं। तो आपको स्टेप लेना होता है और ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है आपको अपने बिजनेस से। अगर आप कहें कि एक दिन में 4 लाख रुपए मैं जॉब से या फ्रीलांसिंग से कमा लूँगा, अगर फ्रीलांसिंग को प्रमोट किया जा रहा है तो ये आप ये देखें लिटरली ये लॉन्ग टर्म नहीं है। एंड ऑफ द डे आपकी जब तक हिम्मत है, जब आप तक आप कर सकते हैं, उसके बाद आपकी बस हो जाएगी या वो आपकी गिग या रैंक हुई हुई है वो नीचे आ जाएगी। आप लॉन्ग टर्म ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। इसीलिए आपके ब्लॉगर्स या कोई फ्रीलांसर्स वो घूम फिर के आखिर में आपको लेक्चर्स देने आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं कि उनके पास कोई और रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं। उनका एक टाइम होगा उन्होंने पैसा कमाया लेकिन वो आज नहीं कमा पा रहा है, इसलिए वो आपके पास आ जाते हैं आपको बताने के लिए कि हमसे कोर्सेज ले लो। आखिर में यही है रास्ता कि अपनी प्रोडक्ट बनाएं, मार्केट करें और उससे रेवेन्यू जनरेट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर से स्टार्ट करें, फिर छोटी सी जगह ले लें, फिर उसके बाद वो कर लें, फिर आखिर में ऑटोमेशन के ऊपर चले जाएं, उसको ऑटोमेशन के ऊपर लेके जाएं। मैं इंशाल्लाह ऑटोमेशन का भी बताऊंगा कि इस तरीके से लें, फ्रेंचाइजीज़ बनाएं, आगे से आगे करें। तो मेरा जो आज का ये था आपके क्वेश्चन आंसर का कि भाई डीमोटिवेट ना हो, बल्कि आगे से आगे जो है ना आप अपनी किस्मत आजमाते जाएं। एक चीज़ ट्राई करें, दूसरी चीज़ ट्राई करें, तीसरी चीज़ ट्राई करें। एक चीज़ ऐसी आपकी क्लिक करेगी कि आपको फिर वो सारा रिकवर करके दे देगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।